Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today let's read a literary word, hubris. So what is hubris? Hubris is a Greek word and the dictionary meaning of hubris is over self-confidence and excessive pride. एक कैरेक्टर को, एक प्रोटैगनिस्ट को जब अपने ऊपर खुद से ज़्यादा भरोसा होने लगता है और एक्सेसिव प्राइड होने लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं ह्यूब्रिस. सो आप उसको डिफाइन कैसे करोगे? सो ह्यूब्रिस इज एन एक्सेसिव प्राइड एंड एरोगेंस दैट कंज्यूम्स अ कैरेक्टर. और इसका मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूँ ह्यूब्रिस का, सबसे पहला एग्जाम्पल हो सकता है, द फर्स्ट एग्जाम्पल कैन बी, जो स्टोरी वाइज अगर मैं समझाऊँ तो द स्टोरी ऑफ हेयर एंड टॉर्टोइस. सबको पता है इस फेबल्स की जो स्टोरी है, द हेयर एंड द टॉर्टोइस, उसमें एक मामूली सा रेस हुआ था हेयर और टॉर्टोइस के बीच. लेकिन हेयर को, उसमें जो रैबिट है, उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये टॉर्टोइस मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है, ये इतना स्लो चलता है कि ये मेरे सामने तो टिक भी नहीं पाएगा, ये मेरे सामने कुछ है ही नहीं. इसीलिए वो अपने ऊपर, उसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो आधे रास्ते तक जाके भाग के वो आराम से पेड़ के नीचे सो गया. और इसी टाइम पे हेयर, जो टॉर्टोइस था, हेयर सोया हुआ था, और उसी टाइम पे जो टॉर्टोइस था वो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से अपना काम करता रहा और एंड मोमेंट तक, वो एंड जो उनका जो फिनिशिंग पॉइंट था वहाँ तक पहुँचा और उसने अपनी रेस कंप्लीट की और वो जीत गया. तो यहाँ पे ह्यूब्रिस किसको था? ह्यूब्रिस यहाँ पे रैबिट को था. रैबिट, उसके उसमें ह्यूब्रिक ट्रेट थे और क्वालिटीज़ थे जिससे कि वो अपने ऊपर इतना ओवर कॉन्फिडेंस उसको था कि हाँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे सामने ये जो टॉर्टोइस है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ ईजिली कर सकता हूँ. जब हमें इंसानों को या किसी को भी जब अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड, बहुत ज़्यादा प्राउड और वो जो ओवर कॉन्फिडेंस भर जाता है, उसको हम ह्यूब्रिस कहते हैं. जब वो सोचता है कि मैं भगवान जैसा हूँ या फिर भगवान के इक्वल हूँ, भगवान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसे ही जो ट्रेट्स होते हैं, ये जो क्वालिटीज़ होते हैं, ये ह्यूब्रिस की क्वालिटीज़ है. अगर मैं आपको आज के एग्जाम्पल देकर समझाऊँ तो एक स्टूडेंट की ह्यूब्रिस क्वालिटीज़ क्या होंगी? जैसे कि एक जो स्टूडेंट है वो समझता है कि टीचर जितना भी पढ़ाए कुछ नहीं, मैं तो टीचर से ज़्यादा जानता हूँ और मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है और मैं टीचर से ज़्यादा जानता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ. ये एक ह्यूब्रिस क्वालिटी होती है स्टूडेंट की. अगर आज की डेट में अगर हम ह्यूब्रिस को समझें तो ये जो स्टूडेंट है, ये अपने आप को सोचता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे टीचर की ज़रूरत नहीं है, मैं टीचर से ज़्यादा जानता हूँ. पर जहाँ वो उसकी गलती है ये है कि वो उसको टीचर की सुननी चाहिए, बिकॉज टीचर को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनको ज़्यादा नॉलेज होती है इस बारे में, और क्या सही है क्या गलत है उनको पता होता है. तो ये जो ट्रेट होती है ह्यूब्रिस की, इन मोस्ट ऑफ द प्लेज और ड्रामाज और पोइट्री जो होती है, जब प्रोटैगनिस्ट के ऊपर ये ह्यूब्रिस की क्वालिटी हावी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, तो दिस लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट. तो इस चीज़ में उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है. वो प्रोटैगनिस्ट, वो किसी अपने ही क्वालिटी के वजह से, अपने ही ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से वो उसका डेथ हो जाती है या फिर उसका डाउनफॉल हो जाता है. सो अगर मैं एक स्टोरी के, ये इम्पॉर्टेंट स्टोरी एक है जो ग्रीक माइथोलॉजी की है, दैट इज़ द लेजेंड ऑफ द स्टोरी ऑफ आइकैरस. आइकैरस कौन था? एक ग्रीक माइथोलॉजी में आइकैरस एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था. वो एक बॉय था और ही वॉज द सन ऑफ डिडेलस. जो डिडेलस थे, डिडेलस वॉज द गॉड ऑफ क्राफ्टमैनशिप. डिडेलस बहुत अच्छी चीज़ें बनाया करते थे. तो डिडेलस को और उनके बेटे आइकैरस को एक बार एक किंग ने बंदी बना लिया और उसने प्रिजन में बंद कर दिया. तो जो डेडेलस हैं, आइकैरस के फादर, डेडेलस ने अपने बेटे आइकैरस को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, आइकैरस के लिए आर्टिफिशियल विंग्स बनाए, लेदर के विंग्स बनाए और वैक्स से उसके पीठ में चिपकाया, और ताकि वो प्रिजन से उसे बाहर निकाल सके, वो उड़ के प्रिजन से बाहर निकल सके. तो और डेडेलस ने, जो फादर हैं, उन्होंने आइकैरस को बोला कि वन थिंग आप हमेशा याद रखना कि आपको सन के पास नहीं जाना है, आपको बहुत हाई नहीं उड़ना है, ऊंचा नहीं उड़ना है, सन के पास नहीं जाना है, आपको नीचे ही उड़ना है और यहाँ से एस्केप करके प्रिजन से निकलना है.
बट आइकैरस जैसे ही उनको विंग्स मिली, जैसे ही उसको विंग्स मिली, वो इतना अपने आप को सुपर कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा और वो सोचने लगा कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे ब्रेव हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। और वो तुरंत पूरा जाके वो आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ने लगा। और जैसे ही वो पूरे ऊंचाई तक बहुत ऊपर चला गया और वहाँ पे जो सन के पावर की वजह से, सन का जो शाइन होता है, उसकी जो धूप होती है तेज़ी की वजह से, उसके सारे वैक्स जो थे वो मेल्ट हो गए और उसके जो फेदर्स थे वो जल गए और वो सीधा नीचे ओशन में जाके गिरा और उसकी डेथ हो गई। तो यही है होता है जो हमारे सेंट्रल कैरेक्टर्स होते हैं, यही है ह्यूब्रिस की क्वालिटी। जो किसी का बात नहीं सुनते, वो अपने आप को सुपर पावर समझते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे किसी के नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, मैं आई नो एवरीथिंग। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ ह्यूब्रिस, एंड दिस क्वालिटी ऑफ ह्यूब्रिस के वजह से बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनकी डाउनफॉल की रीज़न है ये। सो दिस ह्यूब्रिस, ये आंसर आप किसी भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए डिफाइन ह्यूब्रिस विथ एग्जांपल, जैसे कि 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का कुछ भी आए तो आप इसको एक्सप्लेन करके ये आंसर लिख सकते हो। आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया। Or if you have any questions, please do write me on the comment section and please do subscribe my channel. Thank you.